तो ये स्थापित करने के लिए सबसे पहले fx दिया गया होगा, fx बराबर कोई फंक्शन होगा, उस फंक्शन fx का आपको f डैश x निकालना है। f डैश x का मतलब उसका एक बार अवकलन करना है आपको, एक बार अवकलन, जो भी दिया गया फंक्शन होगा उसका आपको एक बार अवकलन करना है, जो कहलाएगा f डैश x। अब कोई मान दिया गया होगा a, b, इस मान a, b पर आप फिर f डैश x में आपको f डैश c निकालेंगे, f डैश c अर्थात f डैश c का मतलब है जहां पर x है वहां पर c रख देंगे, जहां x है वहां क्या रख देंगे c। फिर इसका फॉर्मूला होता है f डैश c बराबर fb माइनस fa अपॉन b माइनस c। कहने का मतलब ये जो दिए गए मान है आपके, जो दिए गए मान है इन दोनों मानों पर एफ ए निकालोगे, एफ एक्स में एक्स के स्थान पर ए रखोगे तो एफ ए निकल करके आ जाएगा, और एफ एक्स में एक्स के स्थान पर बी रखोगे तो एफ बी निकल करके आ जाएगा। फिर सूत्र स्थापित करोगे एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। इस सूत्र में एफ बी की वैल्यू रखोगे, एफ ए की वैल्यू रखोगे, बी की वैल्यू रखोगे, ए की वैल्यू रखोगे। इसको सरल करोगे, यदि यह सरल करने पर एफ डैश सी का मान, सी का मान, इसका मान सी का मान इस ए और बी के बीच में आता है, सी का मान इस ए और बी के बीच में आता है, तो समझ लो आपकी रोले की प्रमेय या मध्यमान प्रमेय आपकी स्थापित हो जाती है। यदि सी का मान ए और बी के बीच में नहीं आता है तो रोले की प्रमेय मध्यमान प्रमेय आपकी स्थापित नहीं होती। बात समझ आ रही है? पहले सवाल के अंतर्गत बताया गया है फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 x बिलोंग्स टू -4,2 के लिए रोले की प्रमेय को सत्यापित कीजिए। रोले की प्रमेय सत्यापित करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? ये दिया गया फलन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, इसको लिख लेंगे एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। इसका एक बार अवकलन निकालेंगे, वो कहलाएगा एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का अवकलन हो गया 2x प्लस 2x का हो गया 2 माइनस 8 का हो गया 0, तो एफ डैश एक्स बराबर हो गया 2x प्लस 2। अब यहाँ एफ डैश एक्स पर निकालेंगे एफ डैश सी, एक्स के स्थान पर सी रखेंगे, एफ डैश सी बराबर 2c प्लस 2, एक्स के लिए सी आ जाएगा 2c प्लस 2। अब ये जो दिए गए मान है x बिलोंग्स टू -4,2, तो ये पहला मान a हो गया, ये b हो गया। इन दोनों मानों पर इस एफ एक्स में ही रख करके एफ ए और एफ बी निकाला जाएगा। एफ ए अर्थात a के स्थान पर -4, तो x के लिए -4 रखो, -4 का वर्ग प्लस 2 × -4 -8, -4 का वर्ग प्लस 16, 2 चौक -8 -8, 16 - 16 बराबर 0 आ गया एफ ए। एफ बी निकालेंगे, एफ बी बराबर एफ टू, बी का मान 2 है, तो 2 का वर्ग प्लस 2 × 2 -8, 2 का वर्ग 4 प्लस 2 दूनी 4 -8, 4 और 4 8 -8, एफ टू बराबर भी क्या आ गया 0 आ गया। इसके बाद में फॉर्मूला आएंगे एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। एफ डैश सी एक्स के स्थान एफ डैश में एफ डैश सी की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 2c प्लस 2 बराबर एफ बी का मान भी 0 माइनस एफ ए का मान भी 0 बटे बी माइनस ए 2 माइनस 4, 0 बटे 2 प्लस 4 0 बटे 6 0 आ गया। तो 2c प्लस 2 बराबर 0, तो 2c बराबर -2, c बराबर -2 बटे 2, c बराबर -1। अब हम देख रहे हैं जो हमारी c की वैल्यू प्राप्त हुई है वह इन दोनों -4 और +2 के मध्य में है, -4 +2 के मध्य में, अर्थात -4 से वैल्यू बड़ी है, 2 से छोटी है। यदि प्राप्त हुआ c का मान ये दिए गए a और b के मानों के मध्य में स्थापित होता है तो हमारे रोले की प्रमेय या मध्यमान प्रमेय स्थापित होती है। और यदि इस -4 से वो वैल्यू छोटी होती या इस 2 से बड़ी होती तो मध्यमान प्रमेय स्थापित नहीं होता या रोले की प्रमेय स्थापित नहीं होता। अब प्राप्त हुआ c का मान इन दोनों के बीच में है, अतः रोले की प्रमेय स्थापित होती है। इसी प्रकार से आपको जो है देखिएगा दूसरे सवाल के सभी खंड आपको इसी प्रकार से करने हैं। जैसे कह रहा है जांच कीजिए कि क्या रोले का प्रमेय निम्नलिखित फलनों में से किन पर लागू होता है। तो जहाँ c का मान आपका दिए गए इस कोष्ठक के मध्य में आ जाएगा, इन दोनों के बीच का मान आ जाएगा, तो उन्हीं मानों के लिए रोले का प्रमेय स्थापित हो जाएगा। इन उदाहरण से क्या आप रोले के प्रमेय के विलोम के बारे में कुछ कह सकते हैं, केवल आप रोले का प्रमेय स्थापित कीजिए। ठीक है, चौथे 5वें सवाल को भी इसी प्रकार से आपको करना है।
मध्यमान में सत्यापित कीजिए यदि अंतराल a बी में f(x)(x² - 4x - 3) जहाँ a बराबर 1 और b बराबर 4। इसी प्रकार से आपका 5वां सवाल है, मध्यमान में सत्यापित कीजिए यदि अंतराल a बी में f(x)(x2 - 5x² - 3x) जहाँ a बराबर 1 और b बराबर 3 है और f' बराबर 0 के लिए c बिलोंग्स टू 1, 3 को ज्ञात कीजिए। ठीक है, c बिलोंग्स टू 1, 3 का ज्ञात चले a और b का मान निकाले करके a और b आपको दे रखे f' को 0 के बराबर रखना है और फिर आप मान निकाल देंगे। बात समझ आ रही है? अब ये जो आपको पहले ये सवाल निकाल के लाओ और इस सवाल छठे का रहा प्रश्न संख्या 2 में उपरोक्त दिए गए तीनों फलनों के लिए प्रश्न संख्या 2 में उपरोक्त दिए गए तीनों फलनों के लिए मध्यमान प्रमेय की अनुपयोगिता की जांच कीजिए। मतलब कि मध्यमान प्रमेय में लागू होती है या नहीं लागू होती है, ये आपको बताना है। तो दूसरे सवाल को तो आप कर ही चुके होंगे, तो जैसे दूसरे सवाल में आपको उत्तर जहाँ जिसमें लागू होती है वो उपयोगी है और जिसमें लागू नहीं होती है वो अनुपयोगी है। ठीक है जी। अब ये दूसरा सवाल में कह रहा है यदि f such that, तीसरे सवाल में f such that -5,5 टेंड्स टू r एक सतत फलन है। तो सतत फलन आपका है जिसमें LHL और RHL लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो जाती है। ठीक है, या तो वो सतत फलन है यदि f' किसी बिंदु पर शून्य नहीं होता है, f' आपको ऐसा है कि वो शून्य नहीं हो रहा है, तो सिद्ध कीजिए कि f-5 इज नॉट इक्वल टू f+5। तो आपको जो है इसके लिए आपको अपनी तरफ से कोई ऐसा बिंदु मानना है जिसमें f-5 बराबर नहीं है f+5। तो या तो आप एक घातीय पद मानेंगे, एक घातीय या त्रिघातीय पद मानोगे, क्योंकि द्विघातीय पद मानने पर f-5 और +5 बराबर आ जाएंगे। तो या तो आप एक घातीय पद मानोगे या त्रिघातीय पद मानोगे। मान लिया आपने f(x) बराबर 2x+3 मान लिया, तो आपका जो है इसमें वैल्यू आप f-5 रखोगे तो अलग आएगी, f-5 रखने पर आपकी आएगी -7 और f+5 रखने पर आएगी क्या 13। और फिर इस वैल्यू से आपको जो है इस -5,5 पर आप पूरा वो निकालेंगे, क्या -5,5 पर आप निकाल देंगे टू लिखने में। ठीक है, इसके लिए f(x) बराबर 2x+3 लेकर मैंने बताया कि f-5 इज नॉट इक्वल टू f+5 कह रहा है, तो आपको ऐसा ही व्यंजक मानना है जो या तो द्विघातीय एक घातीय हो या त्रिघातीय हो। द्विघातीय लेंगे तो f-5 f+5 के बराबर हो जाएगा। तो आप f(x) माना f(x) बराबर 2x+3 लेकर के और पूरी रो लेकर तुम्हें निकाल, या तो एक घातीय बहुपद में या त्रिघातीय बहुपद में। ठीक है, कर सकते हो नहीं? तो इस प्रकार से आपको सवाल जो है करने हैं, बड़ी आसान अभ्यास है और इसके एग्जाम्पल भी आपको करने हैं। उदाहरण नंबर 43 है, उदाहरण नंबर ये सब भी आपको करने देना। उदाहरण नंबर 1 ही उदाहरण दिया गया बस, इसमें बहुत आसान अभ्यास है, करके लाया है।